तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि मैं एक फर्स्ट स्टूडेंट हूँ और हमारे कॉलेज का इन सेमेस्टर जस्ट 2 दिन पहले ख़त्म हुआ है। तो जो सिलेबस 6 मंथ में नहीं ख़त्म हुआ उसको मैंने 6 दिन में ख़त्म किया। आखिर इंजीनियर हूँ, इतना रिस्क ले ही सकते हैं। तो इन सेमेस्टर का स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ गाँव। तो दोस्तों अगर आप गाँव गए और कुछ एडवेंचर नहीं किया तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो मैं भी अपने जुगाड़ू दिमाग के साथ लग जाता हूँ कुछ एडवेंचर खोजने के लिए। कुछ तो मिल नहीं रहा था और ठंड का दिन था, सोचे थोड़ा आलू का औंधा ही लगाया जाए। तो बहुत खोजने के बाद मैं एक सोने रखने वाला घड़ा लाता हूँ। सोने के घड़े को आलू के पहाड़ पर रख देता हूँ और आलू चुनना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आलू को घड़े में रखने से पहले उसे अच्छी तरह चेक करना ज़रूरी है। तो मेरे चील जैसे आँखों ने सारे आलू को स्कैन कर लिया और इसको घड़े में डाल दिया। आलू को घर में रखने के बाद मैंने उसे फुआल से एकदम टाइटली पैक कर दिया क्योंकि वो बाहर गिरे ना, क्योंकि अगर आलू बाहर गिरा तो सारा खेल ख़त्म। तो घड़े को फुआल से ढकने के बाद मैं और मेरा छोटा भाई लग जाते हैं फुआल इकट्ठा करने के लिए। मेरा छोटा भाई फुआल को एकदम अच्छी तरह से निरीक्षण कर रहा था क्योंकि उसको काम दिया गया था फुआल लाने के लिए। तो छोटे भाई को परिश्रम करता देख मैं भी उत्साहित हो गया और लग गया फुआल को एक जगह करने में। तो फुआल सारा एक जगह हो गया था। अब बारी थी उसको इनर प्रोटेक्शन देने के लिए। आलू को पकने के लिए पहले उसको अंदर से एक स्ट्रॉन्ग आग देना होगा। उसके लिए हमने उसके चारों ओर गोईठा से ढक दिया। गोईठा को रखने के दौरान मुझे समस्या याद आ गई। एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था, दूसरा कॉन्सेप्ट भूल जा रहा था। वैसे ही गोईठा भी कर रहा था, एक ढकता तो दूसरा गोईठा गिर जा रहा था, वो भी नखरे दिखा रहा था। तो मैं और मेरा छोटा भाई की थक मेहनत के बाद गोईठा चारों तरफ से लग चुका था। अब बारी थी उसे फुआल से ऊपर से ढकने के लिए। तो हम लग जाते हैं फुआल इकट्ठा करने में। घड़ा को फुआल से ढकने के बाद अब बारी थी उसमें आग लगाने की। तो मेरा भाई माचिस लिया और उसे एक झटके में जला दिया और एक ही झटके में पूरा फुआल जल के राख हो गया। जलते फुआल को देखकर मुझे पड़ोसी की याद आ गई। तो फुआल अपनी पूरी तीव्र गति से जल रहा था और कुछ ही क्षणों में पूरा फुआल जल के राख हो गया। अब बारी थी घड़ा से आलू को बाहर निकालने की। घड़ा काफ़ी गर्म हो चुका था तो उसे हाथ से छूना खत्तों से खाली नहीं होता, इसलिए हमने दादा की लाठी लाई और घड़े को निकालने में लग गए। आग इतना ज़्यादा गर्म था कि दादा का लाठी भी जल गया। खैर दादा को पता नहीं चला होगा। बारी था घड़ा का घूंघट देखने के लिए, तो मैंने एक झटके में उसे आग से अलग कर दिया। अगर आप एक बिहारी हैं और आपके खून में अरग्रैंड मस्ती ना हो, ये हो ही नहीं सकता। चाहते तो हम उसे कपड़े की मदद से उसे उठा सकते थे, लेकिन हमारी ज्ञान मसीह आप देख सकते हैं लाठी की मदद से उसे उठाया जा रहा है। आखिर बिहारी हैं, इतना टैलेंट तो हमारे खून में ही होता है। तो घड़े को 2 लाठी की सलामी के साथ अलग करके उससे अब आलू निकालने की बारी थी। तो मैंने अपना हाथ घड़े में डाला और अंदर का तापमान चेक किया। तापमान चेक करने के बाद पता चला घड़ा का अंदर का आलू पूरी तरह सीज चुका है। तो अब बारी थी घड़ा से आलू बाहर निकालने की। तो आलू बाहर निकालने के लिए फिर से हमने अपने 2 लाठी का इस्तेमाल किया, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। तो फिर उस घड़े को एक कपड़े की सहायता से आलू बाहर निकाला गया। मम्मी ने उस घड़े को पकड़ा और सारा आलू घर से बाहर निकाल लिया। लेकिन हमारे साथ एक स्कैम हो गया। हमने डाला था उसमें एटलीस्ट 2 kg आलू, लेकिन सारा आलू थोड़ा ज़्यादा तापमान के कारण जल चुका था और वो जलने के बाद 1 kg बच रहा होगा। तो कुछ नहीं, उसी से खाया जाएगा। तो मैंने पके हुए आलू के पहाड़ से एक आलू निकाला। तो आलू पूरी तरह से पक चुका था और उसको पकड़ने के बाद एक ही आवाज़ आया, वाह क्या आलू है। तो मैं चला आलू खाने। और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए फॉलो करें हमारे चैनल को। बाय बाय।